नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक सफ़र में। आज की कहानी उस छोटी सी उड़ान की है जिसने एक बत्तख को सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवारें बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। एक विशाल शांत झील थी। इस झील के किनारे बत्तखों का एक बड़ा परिवार रहता था। इन्हीं में एक थी छोटी और दुबली पतली बत्तख जिसका नाम था हंसनी। हंसनी मेहनती थी, पर वह हमेशा खुद को कमज़ोर समझती थी। उसका आत्मविश्वास उसके छोटे पंखों से भी छोटा था। झुंड का मुखिया, बड़ी बत्तख महाराज, हमेशा उसे नीचा दिखाता। वह अक्सर कहता था, अरे हंसनी, तुम तो बस यहीं झील में तैरने के लिए बनी हो, इतनी छोटी सी हो, तुम कभी लंबी उड़ान नहीं भर सकती। और हंसनी, वह इन शब्दों को सुनती रही। धीरे धीरे उसके मन में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। यह दीवार उसे फुसफुसाती थी, तुम काफ़ी अच्छी नहीं हो, तुम बहुत कमज़ोर हो। जब भी लंबी यात्रा का समय आता, हंसनी डर जाती और पीछे रह जाती। उसे लगता था कि वह उस अदृश्य सीमा को कभी पार नहीं कर पाएगी। इस बार भी महाराज ने उसी घमंड से घोषणा की, यात्रा बहुत लंबी और कठिन है, कमज़ोर बत्तखें यहीं रुक जाए। हंसनी फिर से किनारे पर उदास बैठ गई। तभी एक बूढ़ी शांत बत्तख ज्ञानप्रिया उसके पास आई। ज्ञानप्रिया, हंसनी, क्या तुम जानती हो कि तुम क्यों नहीं उड़ पाती हो? हंसनी, क्योंकि मेरे पंख छोटे हैं और मैं बाकियों जितनी शक्तिशाली नहीं हूँ। ज्ञानप्रिया, नहीं मेरी प्यारी बत्तख, तुम इसलिए नहीं उड़ पाती हो क्योंकि तुम पहले ही अपने मन में हार मान चुकी हो। ताकत तुम्हारे पंखों में है, पर तुम्हारे विचारों ने उन्हें कमज़ोर कर दिया है। ज्ञानप्रिया ने दूर एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। ज्ञानप्रिया, उस चोटी पर जाओ, अगर तुम वहां पहुंच गई तो तुम जानोगी कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। हंसनी, पर महाराज ने कहा है कि मैं नहीं कर सकती। ज्ञानप्रिया, कमज़ोरों की बात मत सुनो, अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। अगले दिन हंसनी ने एक गहरी सांस ली और पहाड़ की ओर उड़ान भरी। यह उसके शरीर की नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास की पहली उड़ान थी। यात्रा कठिन थी, हवा तेज थी और पंख भारी हो रहे थे। हर बार जब वह थकती तो मन की पुरानी नकारात्मक आवाज़ आती, यह बेकार है, तुम हार जाओगी, रुक जाओ। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वह सचमुच एक अदृश्य दीवार से टकरा रही है। लेकिन इस बार हंसनी ने उस आवाज़ को दबाया। उसने अपने छोटे से दिल में ज्ञानप्रिया के शब्द दोहराए, मैं कर सकती हूँ, मेरा विश्वास ही मेरी असली ताकत है। वह लगातार पंख मारती रही, शरीर दर्द कर रहा था पर आत्मा नहीं। एक जगह उसे लगा कि वह सच में गिर जाएगी, उसका पूरा शरीर जवाब दे गया था। लेकिन ठीक उसी पल उसने अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा, खुद को कमज़ोर मत समझो। और फिर चमत्कार हुआ, उसके पंखों में एक नई ऊर्जा आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह ऊर्जा बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही है। वह उड़ती रही, रुकी नहीं और आखिरकार उसने पहाड़ की चोटी को छू लिया। चोटी पर पहले से ही ज्ञानप्रिया उसका इंतजार कर रही थी। ज्ञानप्रिया, तुमने कर दिखाया। हंसनी, तुमने यह अपनी ताकत से नहीं, अपने अटूट विश्वास से जीता है। हंसनी ने अपने आसपास देखा। उसने महसूस किया कि जो अदृश्य दीवार उसे सालों तक रोक रही थी, वह अब टूट चुकी है। वह दीवार किसी और ने नहीं, उसने खुद बनाई थी, अपने संदेह से। हंसनी आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से भरी हुई झील पर वापस लौटी। उसका रूप नहीं बदला था, पर उसकी उड़ान बदल गई थी। वह अब एक विजेता थी। महाराज ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो तुम्हें कमज़ोर समझते थे। हंसनी, महाराज, मैंने खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दिया। मुझे पता चला कि मेरी असली उड़ान मेरे छोटे पंखों में नहीं बल्कि मेरे बड़े विश्वास में छिपी थी। ज्ञानप्रिया ने पूरे झुंड से कहा। ज्ञानप्रिया, सुनो, जीवन में हर किसी के सामने ऐसी अदृश्य दीवार आती है। वह दीवार दुनिया नहीं बनाती, हम खुद अपने मन में बनाते हैं। जब तक आप खुद को कमज़ोर समझते रहोगे, दुनिया आपको कमज़ोर ही मानेगी।
दोस्तों, इस कहानी की सीख साफ है। तारांकन खुद पर विश्वास करो, आपकी सबसे बड़ी सीमाएं केवल आपके मन के भीतर हैं। डर से मत भागो, उसे तोड़ दो, वह अदृश्य दीवार केवल एक भ्रम है। आज ही अपनी अदृश्य दीवार को तोड़िए और अपनी असली उड़ान भरिए, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। धन्यवाद।